एक जमाने में इंसान चांद तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इंसानों ने सूर्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में भी कामयाबियां हासिल करनी शुरू कर दी हैं। इसी बीच इंसानों के द्वारा बनाए गए एक अंतरिक्ष यान यानी स्पेसक्राफ्ट ने सूर्य के एकदम करीब से गुजरकर इतिहास रच दिया। नासा के इस स्पेसक्राफ्ट का नाम पार्कर सोलर प्रोब है, जो अभी तक के इतिहास में सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला स्पेसक्राफ्ट बन गया है। विज्ञान के इतिहास में हुई इस रोचक घटना में क्या रहा खास, देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ सोमा सिंह। नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार नासा का यह स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब 24 दिसंबर 2024 की शाम 5:30 बजे सूर्य से करीब 3.8 मिलियन मील यानी करीब 61 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरा, जो अभी तक में सूर्य के सबसे पास जाने का रिकॉर्ड भी बन गया है। नासा को जब इस ऐतिहासिक पल का संकेत मिला तो उन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट की जांच की, क्योंकि उससे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। नासा की ये उपलब्धि अब काफी चर्चा में है। दरअसल 26 दिसंबर 2024 को नासा ने अपनी जांच में पाया कि पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के सबसे पास यानी सूर्य की सतह से करीब 61 लाख किलोमीटर दूर से गुजरने के बाद भी सुरक्षित था और सामान्य रूप से काम कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि सूर्य से 61 लाख किलोमीटर दूर सबसे नजदीक कैसे हो गया। इसे समझने के लिए आप मान लीजिए कि धरती से सूर्य तक की कुल दूरी 1 मीटर है, तो पार्कर सोलर प्रोब सूर्य से सिर्फ 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होकर गुजरा और सुरक्षित भी रहा। नासा के स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब ने साल 2018 में धरती से सौर मंडल की ओर उड़ान भरी थी। उसके बाद इस स्पेसक्राफ्ट ने शुक्र ग्रह के 7 ग्रेविटेशनल फ्लाईबाई का इस्तेमाल करके अपनी दिशा को धीरे धीरे सूरज के पास किया और उसे लगातार पास करते गया। इस स्पेसक्राफ्ट ने 6 नवंबर 2024 को शुक्र ग्रह का आखिरी फ्लाईबाई करने के बाद अपनी सबसे सही ऑर्बिट तक पहुंच गया। ये ऑर्बिट अंडाकार है, जो हर 3 महीने में पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य के एकदम पास ले जाती है। ये इतना पास होता है जहां से सूर्य के सबसे बाहरी परत यानी कोरोना में होने वाली रहस्यमय घटनाओं और एक्टिविटीज का अध्ययन किया जा सके, लेकिन इतना पास भी नहीं कि सूरज की खतरनाक गर्मी और रेडिएशन से स्पेसक्राफ्ट को नुकसान हो। इस तरह से पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के चक्कर लगा रहा है और लगातार सूर्य के करीब पहुंचता जा रहा है। इस मिशन में पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य के कुल 24 चक्कर लगाने हैं और इसी क्रम में अपने 22वें चक्कर के दौरान पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के सबसे पास होकर गुजरा। सूरज की खोज में निकला नासा का ये स्पेसक्राफ्ट 4,30,000 मील प्रति घंटे यानी 6,92,17.8646 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य के चक्कर लगा रहा है और चक्कर के साथ वो सूर्य के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इस रफ्तार को आप करीब 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी समझ सकते हैं। ये रफ्तार इतनी है कि आप सिर्फ 1.03 मिनट में दिल्ली से न्यूयॉर्क पहुंच सकते हैं। वॉशिंगटन स्थित नासा हेडक्वार्टर में साइंस मिशन निदेशालय का नेतृत्व करने वाली निक्की फॉक्स ने कहा, इंसानों द्वारा लॉन्च किए किसी और सौर मिशन में सूर्य के इतने करीब से उड़ना ऐतिहासिक क्षण है। अब हम ब्रह्मांड में मौजूद अन्य तारों के कामकाज के बारे में भी जान सकते हैं। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य के वातावरण की 3 लेयर्स हैं, जिनके नाम फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना है। कोरोना सबसे बाहरी लेयर है, लेकिन इसकी गर्मी सूर्य के सतह यानी फोटोस्फीयर से भी कई हजारों गुना ज्यादा है। सूर्य की सतह के अधिकतम तापमान करीब 6200 डिग्री सेल्सियस है। ये तापमान करीब उतना ही है जितना कि एक वेल्डिंग मशीन के आर्क है। यहाँ तक कि खराब मौसम के दौरान धरती पर गिरने वाली बिजली का तापमान भी फोटोस्फीयर से 5 गुना ज्यादा होता है। इसे अन्य शब्दों में समझे तो कोरोना की गर्मी 1 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा हो सकती है। इस कारण पार्कर सोलर प्रोब की शील्ड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो 2600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तापमान सह सकती है। ये तापमान इतना ज्यादा है कि स्टील को भी चुटकी में पिघला सकता है।
पार्कर सोलर प्रोब मिशन के सिस्टम इंजीनियर जॉन विर्ट्जबर्गर ने कहा, एक स्पेसक्राफ्ट को सूरज के इतने पास भेज पाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये एक चुनौती थी जिसे अंतरिक्ष विज्ञान समुदाय 1958 से हल करने की कोशिश कर रहा था और दशकों तक टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में समय लगाया ताकि ये मुमकिन हो सके। वैज्ञानिक कह रहे हैं, सूरज के कोरोना से गुजरते हुए पार्कर सोलर प्रोब ऐसे माप ले सकता है जो ये समझने में मदद करेंगे कि कोरोना इतना गर्म क्यों होता है, सूरज से निकलने वाली सौर आंधी का सोर्स क्या है, और ये पता लगाने में भी मदद करेगा कि कैसे ऊर्जा से भरे कण प्रकाश की आधी गति तक तेज हो जाते हैं। ये मिशन सूरज की गतिविधियों और उसके प्रभावों को बेहतर समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए CGNN यानी छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी एंड करेज। नमस्कार।